देखो क्वेश्चन में क्या है बेटा, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 90 में। गौरव, एक सेकंड, गौरव अप्लाइड फॉर 5000 शेयर्स। उसने कितने शेयर मांगे थे? 5000 शेयर मांगे थे। ये शेयर 10 रुपए का एक है, यानी कि ये क्या है, इसकी फेस वैल्यू है। प्रीमियम कितना है? 2.5 रुपए, ठीक है। और उसको मिले कितने? आधे शेयर। कितने मिले बेटा? आधे शेयर। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? देखो यहां पे उसको मिले कितने बेटा शेयर? आधे शेयर मिले, आधे यानी कि 2500 शेयर मिले प्रो राटा बेसिस पे। वो तो हमें दिख ही रहा है प्रो राटा बेसिस पे। आगे यहां पे आफ्टर हैविंग पेड 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, यानी कि 3 रुपए देने के बाद ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, यानी कि उसने बस क्या दिया है? एप्लीकेशन मनी दी है। बात समझ आएगी आपको? इधर देखो यहां पे कह रहा है वो अलॉटमेंट मनी ऑफ रुपीज 4.5 रुपए। 4.5 रुपए यहां पे है। इंक्लूड क्या है बेटा इसके अंदर? प्रीमियम। अच्छा, और उसने फेलियर और कहां कर दिया बेटा? फर्स्ट कॉल पे उसने फेलियर कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, फर्स्ट कॉल पे फेलियर करा तो यहां पे हमने क्या करा? हिज शेयर वर फोरफिटेड, बस ये लिखा है, हिज शेयर वर फोरफिटेड। उसके शेयर हमने क्या कर दिए बेटा? छीन लिए। अच्छा, एक बार यहां पे चार्ट बना लेते हैं अपनी हेल्प के लिए। एप्लीकेशन कितनी की है बेटा यहां पे? 3 रुपए की। अलॉटमेंट कितनी की है बेटा यहां पे? 2 + 2 5, ठीक है, समझ आया? अच्छा, फर्स्ट कॉल कितने की बेटा? 2 रुपए। बात समझ आई? अच्छा, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी और उसके हमने शेयर क्या करे? छीन लिए। तो बेटा 3 और 2 5, 5 और 2 7। कंपनी ने अभी तक कितने पैसे मंगवाए थे? बात समझ आ रही है आपको? 7 रुपए मंगवाए थे। फाइनल कॉल की बात लिखी है यहां पे कुछ? बताओ। उसने लिखा है कि उसने सब्सिक्वेंट, अगला फेलियर कब करा? सब्सिक्वेंट का मतलब होता है अगला फेलियर। उसने अगला फेलियर कब करा? फर्स्ट कॉल पे। और फर्स्ट कॉल के बाद सीधा क्या लिखा है कि उसके शेयर हमने क्या करे? छीन लिए। तो फर्स्ट कॉल की सीधा बात, तो यानी कि कंपनी ने इस राहुल ने, क्या नाम है इसका? गौरव है। गौरव से कितने पैसे मंगवाए थे? सिर्फ 7 रुपए। तो कॉल्ड अप मनी क्या होगा? 7 रुपए। तो इधर देखो, इधर देखो जी, यहां पे देखो, देखो जी, यहां पे बनानी है हमें प्रो राटा टेबल। ये प्रो राटा टेबल देख के, अभी मैंने क्या समझाया बेटा? बातें मिलाते रहो बस बैठ के, मतलब मैंने क्या बोला है अभी? उसने फर्स्ट कॉल उसने नहीं दी तो कंपनी ने मंगवाई होगी ना बेटा। मतलब 2 बार क्वेश्चन तुम पढ़ चुके होंगे, तीसरी बार मैंने पढ़ा होगा ये। इधर देखो, यहां पे बनाएंगे प्रो राटा टेबल। अप्लाइड, अलॉटेड, इसके बाद क्या आएगा बेटा? एक्सेस शेयर्स। हाँ जी, यहां पे क्या आएगा बेटा? एक्सेस अमाउंट। रिजेक्ट वाला तो कोई केस ही नहीं है यहाँ पे, तो रहने देंगे, आगे बताने की जरूरत नहीं है। उसने अप्लाइड कितने करे थे बेटा? 5000 शेयर्स करे थे, नीचे शेयर्स लिख देंगे। और यहां पे उसे मिले कितने बेटा? 2500, 2500 शेयर्स मिले। एक्सेस कितना है बेटा इसका? 2500 शेयर्स। और यहां पे अमाउंट निकालने के लिए एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2500 को। तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा? 7500। पक्की बात? लो जी, यहां पे मैंने 7500 रुपए लिखेंगे, यहां पे मैंने रुपीज लिख दिया। अब ये अमाउंट एडजस्ट कहां होगा बेटा? ये बेटा अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, ठीक है जी। यहां लिखेंगे ये अमाउंट एडजस्टेड होगा हमारा, ठीक है। अच्छा, एक बार ना इसका हम देखते हैं, अलॉटमेंट ड्यू करके देखते हैं। अलॉटमेंट ड्यू ब्रैकेट में क्या नाम है जी इस बंदे का? गौरव, ठीक है। इसके पास बेटा कितने शेयर्स हैं? 2500 शेयर्स हैं इसके पास, हाँ या ना? 2500 इसके पास शेयर्स हैं। और अलॉटमेंट कितने की है यहां पे? 2 रुपए की। रुक जाओ जरा ध्यान से भी। 2 रुपए कितना हो गया बेटा? ये हो गया बेटा 5000। अच्छा, आप अगर आप ध्यान दो, अलॉटमेंट के साथ ही क्या जुड़ा हुआ है? प्रीमियम। तो भैया 2500 शेयर पे इसे क्या देना पड़ेगा? प्रीमियम। वो कितना हो गया बेटा?
कितना आएगा यहाँ पे 6,000। देख लो पक्की बात, एक बार पक्की बात, इधर देखो जी 6,250, यानी कि टोटल कितना देगा बेटा, ये देगा। ठीक है, हमारे पास इसका कुछ एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है, हाँ या ना। ये एक्सेस पैसा सबसे पहले यूज कहां होगा, सबसे पहले होगा बेटा यहां पे यूज। ये आपका प्रीमियम है, ध्यान रखना, ये क्या है बेटा आपका प्रीमियम। हम प्रीमियम पे सबसे पहले एडजस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम कहां एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट कितने की बेटा, 2 रुपए की। समझ आ रही बात आपको, कोई प्रॉब्लम है यहां पे, नहीं जी। अब ध्यान से सुनो एक चीज, मुझे बताओ 7500 रुपए बेटा हमारा, ये 7500 रुपए आपको दिख रहा है, 7500, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा मेरे हिसाब से। 5,000 दो, ये 5,000, हम यहां 5,000 पूरा माइनस कर देता हूं। तो मुझे बताओ एडजस्टेड अमाउंट कितना बचा, बताओ कितना बचा बेटा, 2500। मैं दोबारा बता देता हूं, 7500 रुपए बहुत ज्यादा है, क्योंकि अलॉटमेंट कितना है बेटा हमारा 5,000 की। तो हमारा एडजस्टेड अभी भी बच जाएगा, हमारा एडजस्टेड अभी भी बच जाएगा। तो 5,000 यहां से पूरे जीरो हो जाएंगे अलॉटमेंट के। अच्छा, यहां पे मैं कितने माइनस कर दूंगा, ये 2500 पूरे माइनस कर दूंगा। तो ये 2500 माइनस करूंगा बेटा, कितना बचेगा मेरा अमाउंट, बताओ। हाँ जी, कितना बचा, 3750। ये ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो मुझे बताओ ये पैसा जो बच गया ये इसने नहीं दिया, क्योंकि उसने क्या कहा था कि अलॉटमेंट में गौरव ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो अलॉटमेंट का कौन सा पैसा नहीं दिया, 3750। लेकिन अलॉटमेंट का एक्चुअल पैसा है कौन सा, ये प्रीमियम का, क्योंकि अलॉटमेंट तो पूरी हो चुकी थी, अलॉटमेंट तो हमने एडजस्ट कर दी। अब जो बचा हुआ पैसा था उसने नहीं दिया, वो है अलॉटमेंट का। लेकिन देखा जाए डीप डाउन वो पैसा है किस चीज का, वो प्रीमियम का पैसा है। आई बात समझ आपको, ये नहीं आई बात समझ। तो यानी कि हमें इतना पैसा रिसीव नहीं हुआ, ये है बेटा हमारा अरियर। नहीं बेटा नहीं, क्योंकि अलग अलग बाइफरकेट करना पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए मैंने कहा साफ साफ लिखना पड़ेगा हमें। अब इधर देखो, यहाँ पे आप देखो इसका लिखने का फायदा क्या होगा, अभी आपको पता चलेगा। यहाँ पे मैंने वाला काम कर लिया, एडजस्टेड हमारा पूरा हो गया। अब हम सीधा चलेंगे अपनी एंट्री पे। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री लिख रहा हूं बेटा, यहाँ पे इक्विटी शेयर है या क्या है, सिर्फ शेयर लिखा हुआ है, सिर्फ शेयर है। तो यहां आएगा बेटा शेयर कैपिटल, अकाउंट डेबिट, 8 रुपए कॉल्ड अप है, हाँ या ना, 7 रुपए, बिल्कुल सही थी, 7 रुपए कॉल्ड अप है। 7 रुपए कॉल्ड अप के हिसाब से शेयर कितने थे उसके पास, 2500। तो भैया 7 रुपए इंटू में 2500 कितना हो गया बेटा, हाँ जी 17,500। देख लो जी एक बार, हाँ जी 17,500, बिल्कुल ठीक है जी। ओके रिपोर्ट है यहाँ पे। अच्छा इधर देखो जी, क्या प्रीमियम रिसीव हुआ हमें, बताओ। ये लो जी, ये कैलकुलेशन आपके काम आएगी। अब मुझे बताओ प्रीमियम टोटल कितना था, इसमें से कितना रिसीव हो गया, कितना नहीं हुआ, तो 3750 रिसीव नहीं हुआ। तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा सिर्फ कितने अमाउंट से, बस ये ध्यान रखना है जी आपको। नहीं आई बात समझ, नहीं आई बात समझ। सिक्योरिटी प्रीमियम हमें उतने से ही डेबिट करना है जितना रिसीव नहीं हुआ। लो जी यहां पे डेबिट कर देते हैं। किस किस ने अमाउंट निकाल लिया था, किसी की हानि सुनाई दे रही तो मैं मान लूं ना है। ये है बेटा 3750 था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, टू शेयर फॉर फीचर। इसमें हम कौन सा अमाउंट लिखते हैं, जो रिसीव होता है या रिसीव नहीं हुआ होता, जो रिसीव हो जाता है, ठीक है, रिसीव हुआ होता है। अच्छा मुझे बताओ, जो गौरव नाम का बंदा है इसने एप्लीकेशन दी है, इसने अलॉटमेंट दिया है, एक से क्या हो गया इसके अंदर, हाँ जी क्या इसने अलॉटमेंट दिया, प्रीमियम भूल जाओ जी, अब प्रीमियम भूल जाओ, प्रीमियम का हमें कोई काम नहीं करना यहाँ पे। क्या इसने हमें अलॉटमेंट दी है, हाँ सर। सर अलॉटमेंट अगर हमें देखा जाए तो इसने 2 रुपए पूरी दी है। अगर देखो ये वाली, ये पूरा पैसा रिसीव हुआ ना हमें, हाँ या ना, तो यानी इसने पूरा पैसा दिया है। अच्छा इधर देखो अब ध्यान से, एप्लीकेशन कितने की थी यहाँ पे, 3 रुपए की, वो उसने दी है, और यहाँ पे अलॉटमेंट दी है। तो टोटल पैसा इसने कितना दिया बेटा,
₹5, और इसके पास शेयर्स कितने थे? 2500 रुपए। बात समझ आई आपको? तो टोटल पैसा कितना रिसीव हुआ हमें? बोल दो। 12,000। मुझे एक बार ध्यान से बताना, क्या सर ये जो प्रीमियम रिसीव हुआ है इसको भी प्लस करेंगे? जो 2500 का प्रीमियम हमें रिसीव हुआ है, यहां पे 6250 में से 2500 रुपए का जो प्रीमियम रिसीव हुआ, क्या इसको भी प्लस करेंगे? बताओ। नहीं, क्योंकि सर जितना प्रीमियम रिसीव हो गया उसे इग्नोर करना है हमें हर कैलकुलेशन में और हर जर्नल एंट्री में। जितना प्रीमियम हमें रिसीव हो चुका है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो चुका है, उसको भूल जाओ, कैलकुलेशन में कहीं नहीं लिखना। ठीक है जी, उसको कहीं हम प्लस माइनस नहीं करेंगे, बस यहां पे रिसीव हो गया तो हो गया। बात समझ आई यार? तो ये 2500 रुपए प्रीमियम रिसीव हो चुका है, इसको हम शो नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हां, जो प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ उसको हम एज अ क्या मानेंगे? अरियर मानेंगे। आ रही बात समझ? और इसी से मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट भी करा है। ठीक है, अब इधर देखो, तो यानी कि हमें पैसा कितना रिसीव हुआ बेटा? तो ध्यान रखना सर, जब भी आप शेयर फोरफीचर का अमाउंट निकालोगे तो ध्यान से अपने आप से पूछना, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हुआ या फिर नहीं हुआ? ठीक है, अगर आपको यह भी मुश्किल लग रहा है तो मैं एक तरीका और बता देता हूं आपको। मुझे बताओ इतना सा कि जब उसने शेयर अप्लाई करे थे, कितने शेयर अप्लाई करे थे बेटा उसने? 5000। जब 5000 शेयर अप्लाई करे थे तो उसने सिर्फ क्या, कौन सा पैसा दिया था एप्लीकेशन का? कौन सा दिया था? कितना पैसा दिया इसने? ये समझ आया आपको? अच्छा, इतना लिख लिया ना हमने, बस और कुछ नहीं करना। अब ये देखो कि सर इसमें से हमने ये जो 2500 रुपए हमने कहां डाल दिए? प्रीमियम पे डाल दिए। 2500 रुपए हमने कहां डाल दिए? तो सर इस 2500 रुपए को हमने प्रीमियम पे डाल दिया। अब अगर आप खुद सोचो सर, इस एप्लीकेशन के अमाउंट में एक्सेस मनी भी तो इंक्लूड है। इस 15,000 रुपए, ये मैं रुपए लिख देता हूं यहां पे, इस 15,000 रुपए में एक्सेस मनी भी तो इंक्लूड है। हाँ या ना? नहीं आई बात समझ? एक्सेस मनी इंक्लूड है और इसके अंदर सब कुछ पैसा इंक्लूड है, क्योंकि बस उसने एक ही बार पैसा दिया है। इसमें से हम क्या करेंगे? 2500 रुपए माइनस कर देंगे किस चीज के? प्रीमियम के। क्योंकि ये एक ऐसा एक्सेस पैसा था, ध्यान सुनो जी, अगर ये हमारा एक ऐसा एक्सेस पैसा था जो हमने कहां एडजस्ट कर दिया? प्रीमियम पे कर दिया। तो यहां पे कितना अमाउंट आएगा? आपको चाहे सर ये तरीका समझ आया हो या ये वाला आया हो, इसमें मैंने क्या करा, देखो यहां पे मैंने अप्लाइड वाले शेयर्स लिए और ऊपर वाले में अलॉटेड। तो आपको जो भी तरीका समझ आए, याद करो मैंने पहले ही बताया था 2 तरीके कैलकुलेशन के, याद आ रहा है? या तो आप अप्लाइड वाले से कर लो या तो अलॉटेड वाले से कर लो। हर किसी को ये अलॉटेड वाला समझ आता है, तो आप अलॉटेड वाले से कर सकते हो। दोनों कैलकुलेशन यहीं पे लिखी हुई है। बात समझ आई आपको? तो मैं दोबारा बता रहा हूं, जब भी आप शेयर फोरफीचर का अमाउंट निकालोगे तो अपने आप से पूछना कि सर प्रीमियम रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। जितना भी प्रीमियम रिसीव हुआ है उसको इग्नोर कर देना कैलकुलेशन के टाइम पे। कौन सी कैलकुलेशन के टाइम पे? जब आप क्या कैलकुलेट करोगे? शेयर फोरफीचर का अमाउंट कैलकुलेट करोगे। सो सिंपल। तो यहां पे बताओ शेयर फोरफीचर में कितना लिखना है? तो लिख देते जी यहां पे, ये आ गया 12,500। इसमें प्रॉब्लम है? नहीं। अच्छा, यहां पे उसने अलॉटमेंट पे जो प्रीमियम था वो नहीं दिया ना, तो प्रीमियम किसके साथ जुड़ा हुआ था? अलॉटमेंट। तो बेटा यहां पे लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट। यहां पे आएगा बेटा 3750। समझ आया ना बेटा? गलती से यहां पे 2 सिक्योरिटी प्रीमियम मत लिख देना कि 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, उसने तो प्रीमियम नहीं दिया। सर देखो प्रीमियम किसके साथ जुड़ा हुआ था? प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे 2 शेयर अलॉटमेंट 3750। ठीक है, इधर देखो जी अब। और उसने क्या नहीं दिया बेटा? 2 शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने की बेटा? यहां पे ₹2 की, और उसके शेयर कितने हैं? 2500। 2500 मल्टीप्लाई बाय 2, बताओ ये मैच हुआ जी? हो गया मैच? हाँ या ना? यहां पे ये मैच हो चुका है। बीइंग कितने शेयर थे? बीइंग 2500 शेयर्स forfeited due to non-payment of allotment and first call। इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं।
अच्छा, नेक्स्ट एंट्री बेटा हमारी कौन सी होगी? रीइश्यू की। रीइश्यू में हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा, एक बार दोबारा देख लेते हैं कितने शेयर रीइश्यू करे हमने यहां पे। सारे ही करे हैं मेरे हिसाब से तो 20 शेयर, यानी सारे शेयर हमने कर दिए, 2500 शेयर इशू करे हैं। अच्छा, 8 रुपए पे, और हमने माना कितने का है? फुल्ली पेड अप। तो फुल्ली पेड अप यानी 10 रुपए फेस वैल्यू, तो यानी कि 2 रुपए का डिस्काउंट हो गया। यहां पे लिखेंगे शेयर फोर फीचर, हाँ या ना? अच्छा, 2500 शेयर्स इनटू में 8 कितना आएगा बेटा? हाँ जी, पक्की बात? बिल्कुल सही जी, 20,000। और 2 रुपए का डिस्काउंट है तो कितना आएगा बेटा यहां पे? यहां पे आएगा बेटा 5,000। और यहां क्या आएगा बेटा? 2 शेयर कैपिटल, यहां पूरे 10 रुपए के हिसाब से आएगा, यानी कि 25,000। बताओ समझ आया यहां पे? अब सिर्फ एक एंट्री की देर होती है, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली आएगी आपकी, ठीक है। और एक एंट्री में भी सबसे कौन सी चीज जो परेशान करती है वो ये वाली है, बस। तो परेशानी होनी नहीं चाहिए। अब बीइंग 25 शेयर वर रीइश्यूड, 8 रुपीज पर शेयर। अच्छा, आगे क्या है बेटा हमारा? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व आपको सीधा सीधा दिख भी रहा होगा मेरे हिसाब से। यहां पे हमने जितने शेयर फोरफिट करे उतने ही रीइश्यू करे, तो क्रेडिट वाले शेयर्स भी सेम है, शेयर फोरफिशर क्रेडिट वाले शेयर भी सेम है, और शेयर फोरफिटेड डेबिट वाले भी सेम है। तो बेटा देखो यहां पे ये आपका 2500 सॉरी 1250 है, सॉरी 12,500 है, और ये कितना है बेटा? तो माइनस कर दो सीधा सीधा, बस यही आ रहा है, इसमें आंसर नहीं है, यही है। लो जी, ₹7,500। हाँ जी, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ।